पहलगाम हमले और सिंधु जल समझौते के खत्म होने के बाद, रद्द होने के बाद, अब पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है। वो कह रहा है कि शिमला समझौता खत्म कर देंगे। आखिर ये शिमला समझौता है क्या? आपको ये समझना पड़ेगा। शिमला समझौता जो है वो 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी और वहाँ के राष्ट्रपति भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ था। इस समझौते में लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि शिमला समझौता किन परिस्थितियों में हुआ था। एक्चुअली जब बांग्लादेश अलग हुआ था, 1971 का युद्ध हुआ बांग्लादेश में, जब पाकिस्तान की सेना ने बहुत मार काट मचा दिया, उसके बाद जो है भारत ने इंटरफेयर किया। उसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया गया। पाकिस्तान हार गया युद्ध। उसके बाद 93,000 सैनिक भारत के कब्जे में आ गए, जिनको छुड़ाने के लिए ये शिमला समझौता हुआ और बहुत तरीके की बातें जो हैं शिमला समझौते में हुई। लेकिन शिमला समझौता से भारत को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी जान लीजिए आप। लेकिन आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि शिमला समझौता में आखिर हुआ क्या क्या था। आपको बताते हैं। शिमला समझौता में की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो ये थे कि द्विपक्षीय का सिद्धांत यानी बायलैटरलिज्म जो है उसका पालन किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत से खत्म करेंगे, सुलझाएंगे। वहीं दूसरा जो था वो बल प्रयोग नहीं होगा। दोनों देशों ने यह एक दूसरे को वचन दिया था कि जो है ये जो है एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाएगा। वहीं तीसरा जो बड़ा मुद्दा था उस शिमला समझौते में वो ये था कि नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी की पुनः स्थापना होगी। 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को बनाया गया, निर्धारित किया गया, जिसे दोनों देशों ने मान्यता भी दी। यह वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करता है, उसको बनाए रखता है। वहीं चौथा जो सबसे बड़ा मुद्दा था इस शिमला समझौते में कि युद्ध बंदियों और कब्जाई जमीन की वापसी होगी। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया था। आपको बताया था कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था उस समय भारत ने इंटरफेयर किया था और 93,000 युद्धबंदी बनाए थे। उनको किसी शर्त के बिना, कोई शर्त नहीं, उनको छोड़ दिया गया। जो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया था। यानी कि आप खुद समझिए कि भारत ने उस समय बड़े भाई की भूमिका निभाई थी और उसको सब कुछ, जमीन भी लौटाई, सैनिकों को भी लौटाया। तो अब क्या गीदड़ भभकी जो है वो पाकिस्तान भारत को दे रहा है कि शिमला समझौता रद्द कर देंगे। सिर्फ एक ही मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा, जिसको ये इंटरनेशनली पाकिस्तान उठाता रहा है। हालांकि शिमला समझौते को ये बार बार उल्लंघन करता रहा है पाकिस्तान। ऐसा नहीं है कि उल्लंघन नहीं करता है, उल्लंघन भी करता रहा है। इंटरनेशनल जब द्विपक्षीय मामला है तो इसको इंटरनेशनली आप नहीं उठा सकते, ये उसमें साफ साफ लिखा था। लेकिन ये पाकिस्तान उठाता रहा है, इसे विवादित बनाता रहा है। तो इसे भारत को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान ही इसमें और दबेगा और कुचलेगा और भारत अब पीछे नहीं रहने वाला है। तो शिमला समझौता से ये गीदड़ भभकी जो दे रहा है कि एयर स्पेस बंद कर देंगे, फलाना कर देंगे, वीजा रद्द कर देंगे, अरे भैया आप इंडिया को ही देखकर ये सब चीज़ें कर रहे हो। इंडिया ऑलरेडी ये कर चुका है और उसकी देखा देखी आप कर रहे हो। एयर स्पेस बंद कर देके क्या फ़र्क पड़ेगा? हवाई जहाज दूसरे रूट से जाएगा, खर्च ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप युद्ध में उतरते हो, जब आप के देश की अस्मिता की बात होती है तो ये सब चीज़ सहना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है वो खत्म होना चाहिए। भारत के मुसलमान भी, भारत के हिंदू भी, सभी देश, पूरा इंटरनेशनली भी ये लोग चाहते हैं कि ये
आतंकवाद खत्म होना चाहिए, पूरे विश्व से खत्म होना चाहिए, कश्मीर से ही नहीं पूरे विश्व से खत्म होना चाहिए। और आपको ध्यान होगा, ओसामा बिन लादेन हो चाहे जो भी बड़े बड़े टेररिस्ट हों, उसको पाकिस्तान परस्ती मिलती रही है, ये दुनिया के अन्य देश भी जानते हैं। इसलिए वो देश जो है वो भारत के साथ है। तो शिमला समझौता रद्द होने से भारत को घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला है और पाकिस्तान ही इसमें बुरी तरीके से फंसेगा।